Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about have to and has to. This will help you to become fluent in English. So without further ado, let's get started. तो आइए दोस्तों, आज हम हैव टू एंड हैज़ टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हैव टू और हैज़ टू का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा अर्थ होता है कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, करना होता है या करनी होती है। कोई चीज़ जब आपको करना ही पड़े, है ना, ऐसा शो हम करते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे हमको हैव टू या फिर हैज़ टू का यूज़ करना होता है। देखिए यहाँ पे जब कोई मजबूरी, ठीक है, जिसको कंपल्सन बोलते हैं, मजबूरी शो करना हो या आवश्यकता, नेसेसिटी, या फिर नियम या फिर जिम्मेदारी, इसके कारण करना पड़ता है कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को, तब हम हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आई हैव टू स्टडी एवरी डे, आई हैव टू स्टडी एवरी डे। उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। तो कोई चीज़ें अगर हम नहीं भी चाहें तो भी हमको उसको करना पड़ता है, तब ऐसे कंडीशन में हम हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करते हैं। चलिए आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाना है, फिर समझते हैं आगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम हैव टू का यूज़ देखते हैं। अफर्मेटिव में साधारण टाइप के जो होते हैं ना सेंटेंस, उसमें देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं, ठीक है, जैसे क्या हुआ कि गो हो गया, है ना, गो, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट, और ये गॉन। ठीक है, ये तीनों फॉर्म होंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो हमको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को भी यूज़ करना है इसके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर के बाद वो देखिए कि आई, वी, यू और दे, इन चार सब्जेक्ट के साथ, है ना, हमको क्या करना है, हैव टू यूज़ करना है। ठीक है, और कुछ प्लूरल भी आते हैं। प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जो प्रैक्टिस है। देखिए मुझे रोज़ अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हमें मेहनत करनी पड़ती है, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें हमें समय पर स्कूल जाना पड़ता है, हमें समय पर स्कूल जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, वी हैव टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, यू हैव टू, तुम्हें नियम, तुम्हें
तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तुम्हें रोज अभ्यास करना पड़ता है। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। उन्हें फीस भरनी पड़ती है। दे हैव टू पे द फी। दे हैव टू पे द फी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें समय पर आना पड़ता है। दे हैव टू कम ऑन टाइम। दे हैव टू कम ऑन टाइम। मुझे अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है। आई हैव टू हेल्प माई पेरेंट्स। आई हैव टू हेल्प माई पेरेंट्स। हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और देखिए यहाँ पे अब हमको नेगेटिव स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव जो नहीं वाले आते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर डोंट। डोंट करना है आपको, डोंट या फिर डू नॉट भी लिखते हैं इसको, है ना, डू नॉट। ठीक, फिर हैव टू करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें मीनिंग क्या है कि नहीं करना पड़ता या ज़रूरत नहीं है ऐसा बताने के लिए, है ना, नहीं करना पड़ता है या ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए हम इस नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रैक्टिस। तो ये रहा इसका प्रैक्टिस। मुझे आज स्कूल नहीं जाना पड़ता। आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल टुडे। मुझे आज स्कूल नहीं जाना पड़ता। आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वी डोंट हैव टू वेट। वी डोंट हैव टू वेट। तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ते। यू डोंट हैव टू पे मनी। यू डोंट हैव टू पे मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डू आपको लगाना है सब्जेक्ट से पहले, फिर बाकी सेम चीज़ रहेगा, हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या कि वर्ब से जुड़ा हुआ या जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें बचती है, ठीक है, वो आ गया वर्ब के, वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट के, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, कई बार होता है वस्तु के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चाहे वस्तु के नाम से जान सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा जो वर्ब से रिलेटेड होता है, काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें और जुड़ी होती है उससे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि कैसे हमको बनाना है। क्या तुम्हें रोज़ पढ़ना पड़ता है। डू यू हैव टू स्टडी एवरी डे। डू यू हैव टू स्टडी एवरी डे। क्या हमें जल्दी आना पड़ता है। डू वी हैव टू कम अर्ली। डू वी हैव टू कम अर्ली। क्या उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। डू दे हैव टू लर्न इंग्लिश। डू दे हैव टू लर्न इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हैज़ टू का यूज़ करना है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये किसके साथ लगेगा, यहाँ पे देखिए
ही शी इट और नेम, ठीक है, इनके साथ क्या लगना है, हैज़ टू लगना है, ठीक है। ही शी इट नेम, और किसी मतलब नेम जो होता है ना, राम सीता गीता मोहन कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ हमको हैज़ टू लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस है, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। ही हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। शी हैज़ टू लर्न इंग्लिश। शी हैज़ टू लर्न इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राहुल को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। राहुल हैज़ टू वेक अप अर्ली। यहाँ पे देखिए हैज़ जो लगा है ना, नाम राहुल जो है नाम हो गया, तो वहाँ पे हैज़ टू लगा हुआ है। उसे रोज अभ्यास करना पड़ता है। ही हैज़ टू प्रैक्टिस एवरी डे। ही हैज़ टू प्रैक्टिस एवरी डे। सीता को खाना बनाना पड़ता है। सीता हैज़ टू कुक फूड। सीता हैज़ टू कुक फूड, है ना। कुक क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसे अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है। शी हैज़ टू हेल्प हर पेरेंट्स। शी हैज़ टू हेल्प हर पेरेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोहन को फीस भरनी पड़ती है। मोहन हैज़ टू पे द फी। मोहन हैज़ टू पे द फी। उसे समय पर आना पड़ता है। ही हैज़ टू कम ऑन टाइम। ही हैज़ टू कम ऑन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शी हैज़ टू वर्क हार्ड। शी हैज़ टू वर्क हार्ड। राम को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। राम हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। राम हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल जो अफर्मेटिव टाइप का है। अभी देखते हैं हैज़ टू का यूज़ नेगेटिव में कैसे हम कर सकते हैं। देखिएगा स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले आएगा इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ही शी इट वाला जो सब्जेक्ट है, फिर डजंट या फिर डज नॉट जो बोलते हैं, ठीक है, ये डज नॉट है, उसी का जो शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, उसको डजंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया, हैव टू आ जाएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, हम हैज़ टू का यूज़ कर रहे हैं बट यहाँ पे हैव टू आया है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैव टू यूज़ करना पड़ेगा डज नॉट के साथ या डजंट के साथ। ठीक है, नेगेटिव में ध्यान रखना आपको, अफर्मेटिव में या पॉजिटिव में आपको हैज़ टू यूज़ करना है, लेकिन नेगेटिव में डज के साथ क्या करना है, डज नॉट के साथ हैव टू आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब नहीं करना पड़ता या ज़रूरत नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आपको नेगेटिव का यूज़ करना पड़ता है हैज़ टू के लिए। आगे हम देखते हैं कि हैज़ टू से हैव टू क्यों हो जाता है, देखते हैं, हम जानते हैं कि हैज़ टू यूज़ करें, लेकिन ये हैव टू कैसे हो जा रहा है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे है कि हैज़ टू का हैव टू क्यों हो जाता है, तो देखिए इसमें बोला है कि बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं। पहले समझिए यहाँ पे कि हमको कैसे बनाना है। देखिए अफर्मेटिव में क्या हो रहा है कि ही हैज़ टू स्टडी, ठीक है, और शी हैज़ टू गो टू स्कूल,
राहुल हैज़ टू वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखिए इसके आगे हम समझते हैं इसको। इसमें देखिएगा, अब इसमें यहाँ पे जो ही, शी और राहुल के साथ हैज़ टू आया है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। यहाँ पे देखिएगा, जब हम डज नॉट या डजंट लगाते हैं तो डज पहले ही बताता है कि थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब कैसे, ही शी इट है। ठीक है, इसको बता देता है। तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन जो होता है ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा जो एस वाला जो रहता है वो लगता है। तो ऑलरेडी जो डज है वो एस वाला लग गया है। तो अब हम एस वाला लग गया है तो हम क्या करेंगे, हैव टू का यूज़ करते हैं, मतलब हैज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं और कैसे इसको क्लियर करते हैं। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे देखिए कि ही डजंट हैज़ टू स्टडी, ही डजंट हैज़ टू स्टडी, इसको क्या करना है, राइट वाला, ही डजंट हैव टू स्टडी। ठीक है, ही डजंट हैव टू स्टडी। आगे देखिए और ही, सॉरी ये वाला हो गया ना, ही डजंट हैव टू स्टडी, ये हमारा हो गया। अब इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं, इंटेरोगेटिव में यहाँ पे ये वाला डज ही हैज़ टू स्टडी, ये वाला गलत है। ठीक है, करेक्ट क्या है, डज ही हैव टू स्टडी। मतलब डज जहाँ पे आया है सीधा क्लियर करिए, ज़्यादा है ना, हमको घुमाना फिराना नहीं है दिमाग को। जहाँ पे डज आ गया और पहले अगर हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमको हैव टू ही यूज़ करना है। ठीक है, हैज़ टू यूज़ कर तो हमको हैव टू यूज़ करना है, इतना ही क्लियर करना है हमको माइंड में। ठीक है, इसका लॉजिक क्या कि डू और डज हेल्पर वर्ब्स है ना, हेल्प करने वाले वर्ब्स हैं डू और डज। तो देखिए इसको हम समझते हैं कि डू और डज हेल्प करने वाले हैं। तो फिर क्या कि जब, है ना, जब डज आता है, आ जाता है तो थर्ड पर्सन मतलब ही शी इट का काम अपने ऊपर ले लेता है। मतलब डज जो है ही शी इट का काम अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए जो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पे देखिए, चलिए एग्जांपल, मतलब सीधा सीधा है हमको कि क्या करना है, डज जहाँ लगे भैया देख लेना कि हमको हैव टू लगाना है बस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, उसे आज स्कूल नहीं जाना पड़ता, ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल, ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल। उसे फीस नहीं भरनी पड़ती, शी डजंट हैव टू पे द फी, शी डजंट हैव टू पे द फी। राहुल को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, राहुल डजंट हैव टू वेट, राहुल डजंट हैव टू वेट। समझ गया ना कि आपको घुमाना फिराना नहीं है दिमाग को, सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे डज लगे तो वहाँ पे आपको हैव टू करना है हैज़ टू के बदले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और है कुछ क्या। यहाँ पे अब आपको देखना है इंटेरोगेटिव। यहाँ पे देखिए सेम जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। जहाँ पे डज लगे तो वहाँ पे हैव टू आ गया। देखिए जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हम समझ लिया, प्रैक्टिस देखते हैं। उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है,
क्या उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे? डज ही हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे? ठीक, क्या उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है? डज शी हैव टू लर्न इंग्लिश? डज शी हैव टू लर्न इंग्लिश? आगे देखते हैं। क्या राहुल को सुबह जल्दी उठना पड़ता है? डज राहुल हैव टू वेक अप अर्ली? डज राहुल हैव टू वेक अप अर्ली? देखते हैं कुछ है क्या। हाँ, यहाँ पे हमारा देखते हैं क्विक रूल कैसे समझ सकते हैं हम इसमें। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है और इधर यूज़ है। तो जब आई वी यू और दे ये लगे तो हमको हैव टू लगाना है, ठीक है। और ही शी इट और नेम लगे, किसी का नेम, तो वहाँ पे हमको हैज़ टू लगाना है, ठीक है। इसमें अफर्मेटिव में देखिए जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें क्या रहेगा कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैव टू या फिर हैज़ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। वहीं अगर नेगेटिव रहे तो नेगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, फिर डोंट आ जाएगा। अगर क्या रहे जो हैव वाला है ना, हैव टू वाला, हैव टू है तो डोंट आ जाएगा हमारा, और या फिर डजंट आ जाएगा, ठीक है। आई वी यू दे जो रहता है ना, वहाँ पे हमको डोंट यूज़ करना है। और वहीं पे जब हम ही शी इट और किसी का नेम आए, ठीक है, ये वाला आए, तो हमको क्या करना है, डजंट यूज़ करना है, ठीक है। और डजंट जब यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा, ठीक है। हैज़ टू का क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव में, इसमें डू या फिर डज यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जब हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, आई वी यू दे रहे तो वहाँ पे डू आएगा, ठीक है, ये वाला रहे तो डू आएगा ही सामने में इंटरोगेटिव में। लेकिन वहीं पे जब ये वाला रहे, है ना, ही शी इट और नेम रहे तो डज आ जाएगा, ठीक है। और डज के साथ आप जानते हैं कि मैंने बताया कि आपको हैव टू लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैव टू लगाना है, और फिर बाकी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो लगता ही है। चलिए कुछ और बचा है, देखते हैं नीचे में लास्ट वाला। आपको याद रखना है क्या चीज़ कि हैव टू और हैज़ टू, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को करना पड़ता है ना, पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं, ऐसा होता है। कब होता है, जब कंपल्सन, नेसेसिटी, ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कोई चीज़ की, तब हम वहाँ पे हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।